नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से बातचीत हो रही है। यूक्रेन के पड़ोसी देश जा सकते हैं केंद्रीय मंत्री। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और चूंकि यूक्रेन में संकट बरकरार है, बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं, छात्र हैं, वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसी मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। दरअसल यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भी बातचीत की जा रही है और यूक्रेन के पड़ोसी देश भी जा सकते हैं केंद्रीय मंत्री। और इन्हीं पड़ोसी मुल्कों के माध्यम से जो फंसे हुए लोग हैं यूक्रेन में, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित वापस निकालने की तैयारी है मोदी सरकार की। और इसी के मद्देनजर ये हाई लेवल मीटिंग इस वक्त बुलाई गई है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल कई पड़ोसी मुल्क हैं यूक्रेन के, जिनके सहयोग से जो भारतीय छात्र हैं या फिर और भारतीय नागरिक हैं जो वहां पर यूक्रेन में मौजूद हैं, उन्हें वहां से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। इसी मंशा से माना जा रहा है कि ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि ऑपरेशन गंगा पहले ही शुरू हो चुका है। कई फ्लाइट्स, लगभग आधा दर्जन के आसपास फ्लाइट्स जो यूक्रेन में फंसे लोग हैं उन्हें लेकर भारत लौट चुकी हैं, स्वदेश लौट चुकी हैं। और ये ऑपरेशन धीरे धीरे और गति पकड़ रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी छात्र हैं जिनकी वतन वापसी हुई है। तो संभव अभी और बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्हें भी जल्द से जल्द सुरक्षित वापस निकालना सरकार की प्राथमिकता है। और इसी लिहाज से ये बड़ी खबर। और हमारे साथ नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ गए हैं। अब से समझना चाहेंगे, चूंकि अभी भी बड़ी संख्या में छात्र हैं। करीब बताया गया कि करीब 20,000 के आसपास छात्र और भारतीय नागरिक यूक्रेन में हैं। 5 फ्लाइट्स अभी तक आई हैं। धीरे धीरे ऑपरेशन गंगा भी रफ्तार पकड़ रहा है। अगर ज्यादा मुल्कों से के माध्यम से अगर भारतीयों को वापस लाने की कोशिश हुई तो जल्द से जल्द ये ऑपरेशन पूरा किया जा सकेगा। इसी मद्देनजर क्या ये बैठक है? देखिए, जाहिर तौर पर यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी सबसे अहम है। ये भारत साफ कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी बात साफ कर चुके हैं जब उन्होंने रूस के और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से फोन पे अलग अलग बात की थी। तो ऐसे में ऑपरेशन गंगा जो चल रहा है, जिसकी शुरुआत अब से कुछ दिन पहले हुई थी, उसकी 5वीं फ्लाइट आज सुबह दिल्ली पहुंची है। लेकिन अब माना जा रहा है कि ऑपरेशन गंगा को और तेज किया जाएगा। ऑपरेशन गंगा के जो केंद्रीय मंत्री हैं, 4 केंद्रीय मंत्रियों को तैनात किया जाएगा यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में, ताकि वो कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से कर सकें और सभी भारतीयों का जो क्रॉस ओवर होगा उसके बाद उनकी जल्द से जल्द सुरक्षित घर वापसी हो, उसको इंटेंसिफाई करने के लिए ये मंत्री तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें 4 केंद्रीय मंत्री हैं, हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह। इन चारों मंत्रियों को यूक्रेन के नेबरहुड में तैनात किया जाएगा ताकि वहां से निकल रहे भारतीय छात्रों की जल्द वतन वापसी हो। जी बिल्कुल, जनरल वीके सिंह का आपने जिक्र किया। पहले भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन रहे हैं दूसरे देशों में, बड़ी भूमिका जनरल वीके सिंह की रही है। लेकिन दूसरे पहलू पर आपसे जरूर समझना चाहूंगा, चूंकि युद्ध थमता नहीं बल्कि और विकराल होता हुआ नजर आ रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच। दूसरी तरफ न्यूक्लियर यूनिट को भी अलर्ट रशिया के प्रमुख ने किया है। ऐसे में चिंताएं स्वाभाविक है कि बड़ी होंगी। जाहिर तौर पर जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने कल डिटरेंस के लिए अपनी न्यूक्लियर टीम को अलर्ट किया है, ये अपने आप में चिंता का विषय है और पूरी दुनिया इस पर चिंता जता रही है। हमने देखा है इस पर नेटो, अमेरिका और ईयू की तरफ से स्टेटमेंट्स भी सामने आए हैं और इसे इररेस्पॉन्सिबल बयान कहा गया है। हालांकि हम ये समझ रहे हैं कि एक मात्र यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। पुतिन ने कल साफ कर दिया था जो यूरोपियन यूनियन जो है वो जो कदम उठा रहे हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो कदम उठा रहा है, उसके चलते वो मजबूरी में उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर ये भी है कि आज बेलारूस और यूक्रेन की बॉर्डर पर यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत होनी है, यानी बातचीत का सिलसिला आज मुमकिन हो सकता है। आज सुबह आज दोपहर के हिसाब से
भारतीय समय के अनुसार ये बैठक होगी। तो माना जा रहा है कि उससे कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकता है। अगर वो बातचीत कामयाब होती है तो जंग में थोड़ा सा, या ये कह सकते हैं कि अगर बातचीत शुरू होती है तो जाहिर तौर पर जंग में असर पड़ेगा। लेकिन अब ये भी अहम है कि आज शाम को 2 अहम बैठकें हैं। एक यूएन आम सभा में यूक्रेन को लेके 11वीं बार ऐसा हो रहा है कि इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, और ये 11वीं बार है जब आज 193 देश बैठकर इस पर बात करेंगे। और वहीं यूएनएससी यानी सुरक्षा परिषद के अंदर भी भारतीय समय अनुसार रात 1:15 बजे बैठक होगी, उसमें भी यूक्रेन को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आपने साझा की। तो न्यूज 18 के नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो हाई लेवल मीटिंग दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए बुलाई गई है। प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षित वतन वापसी हो। और अगली खबर का रुख करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यूक्रेन के खार्किव में फंसी शशि शर्मा और शिवानी सिंह से वीडियो कॉल से बात की है। खार्किव में भोपाल की शशि शर्मा फंसी हैं, जबकि उसी शहर में रायसेन की शिवानी सिंह भी फंसी हुई हैं। वीडियो कॉल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दोनों छात्राओं को भरोसा दिलाया कि उनको जल्द ही वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। शिवानी कहाँ है? बगल में है शिवानी। हाँ है। कहाँ पर हो बेटा बताओ? अच्छा आ गए फ्लैट में। जी जी, आप चिंता नहीं करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रयास कर रहे हैं। अभी आपकी माताजी आई हैं, अभी हम इनके द्वारा। शिवानी कहाँ है? बगल में है शिवानी। हाँ है। आप फ्लैट में पहुंच गए सुरक्षित? शिवानी बोलो बेटा। पास में ही है हमारा। अच्छा आ गए फ्लैट में। चलिए चिंता नहीं करिए, हम व्यवस्था और यहाँ से तेजी से कराते हैं। आपकी चाची जी और माता जी दोनों चिंतित हैं, आप चिंता नहीं करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं भी बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंता कर रहे हैं, और मैं भी स्वयं अभी दोनों जगह पे और मैसेज करता हूं। आप सुरक्षित पहुंच गई, अच्छा है। आप फ्लैट में आराम से रुको, बाकी व्यवस्था हम आज जल्द करते हैं। और अब खबर सुकमा से है, जहां 19 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। भेजी थाने में 19 नक्सलियों का ये सरेंडर करने वालों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित था, और सरेंडर करने वालों को प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। शासन की पुनर्वास नीति का भी इन्हें लाभ दिया जाएगा। एएसपी अंजनेय वैष्णव ने इसकी पुष्टि भी की है। तो ये बड़ी खबर है सुकमा से, जहां 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, ये बड़ी सफलता है एंटी नक्सल मूवमेंट में, एक साथ 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जी, लगातार जिला पुलिस के द्वारा जो है पुनः नरकोम का अभियान चलाया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि भेजी जैसे इलाके में 19 माओवादी जो है सरेंडर किए हैं, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं, और उन पर जो है 1-1 लाख का इनाम भी है। और बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि उस इलाके में लगातार कैंप खुले जा रहे हैं और लगातार सुरक्षा बल के द्वारा जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते नक्सलियों पर दबाव भी बन रहा है। और इसके अलावा जो है शासन की योजनाएं उन गाँवों तक पहुंचाई जा रही है, और इसी से प्रभावित होकर जो है आज 19 नक्सली उन्होंने भेजी में जो है पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष जो है सरेंडर किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बहुत धन्यवाद आपका सत्यनारायण इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब खबर बलौदा बाजार से, जहां सरेराह चाकू से हमला कर दिया गया। 4 बदमाशों ने 2 बाइक सवार लोगों को चाकू मार दिया, चाकू से हमला कर दिया। राह चलते कहासुनी होने पर बताया जा रहा है कि यह चाकू से हमला किया गया। ग्राम चुरेला के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। भटगांव थाना का यह मामला है, और एक आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस पूरे मामले में आरोपी से चाकू और अन्य हथियार भी जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है बलौदा बाजार से, जहां चाकूबाजी हुई है। बताया जा रहा है कि 4 बदमाशों ने 2 बाइक सवार लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, और इसके पीछे की वजह बनी राह चलते कहासुनी के बाद 4 लोगों ने इन 2 बाइक सवारों को निशाना बना दिया। जख्मी हुए हैं ये दोनों, और तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। चाकू और पंच मारने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया, आगे बढ़ेंगे। खबर बिलासपुर से, जहां चाकूबाजी के खिलाफ अभियान चलाया गया। चाकू और तलवार के साथ 9 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बिलासपुर में
ये 9 बदमाश पकड़े गए। बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने यह अभियान चलाया है। आदतन अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है और पकड़े गए आरोपियों में नाबालिग भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से। चाकूबाजी के खिलाफ अभियान चलाया गया। दरअसल हाल फिलहाल लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही थी, चाकूबाजी की वारदातें रायपुर बिलासपुर में, और इसी के बाद इस अभियान को अंजाम दिया गया और इस अभियान के तहत 9 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर में ये 9 बदमाश पकड़े गए हैं। बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाते हुए आदतन अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपियों में नाबालिग भी शामिल हैं। ये चिंता का सबब है कि जो चाकू की वारदातें हो रही हैं, चाकूबाजी की, उनमें नाबालिग भी शामिल हैं। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार मोड़ पर बेकाबू होकर पलट गई। कार में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मुआझिरी घाट टर्निंग पॉइंट पर यह हादसा पेश आया है। महादेव मेले के लिए पचमढ़ी के चौड़ागढ़ जा रहे थे ये सभी। कार सवार सभी महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार मोड़ पर बेकाबू होकर पलट गई। कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है ये। दरअसल मोड़ पर यह वाहन अचानक पलट गया, कार पलट गई। 4 लोग सवार थे, जिनमें 3 की दर्दनाक मौत हो गई है और एक व्यक्ति की हालत जख्मी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पचमढ़ी के चौड़ागढ़ जा रहे थे ये। कार सवार सभी महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो तेज रफ्तार का कहर, 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस हादसे में। एक व्यक्ति का इलाज बताया जा रहा है कि उसे जल्द से जल्द इलाज के लिए रेफर किया गया है। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राजेश, घायल की स्थिति अभी क्या है? उसे उपचार मुहैया कराया गया है शुरुआती? जी प्रशांत, देखिए घायल की स्थिति अभी संतोषजनक है, स्थिर है। घायल का उपचार किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि घायल की हालत अभी ठीक है। ये जो मैं आपको बता दूं कि ये जो सड़क हादसा हुआ है, तेज रफ्तार से कार जा रही थी, ये लौट रहे थे महादेव मेला से, उस दौरान ये हादसा हुआ है। चूंकि घाटी का सेक्शन है, मोड़ बहुत ज्यादा है और सामने रिटर्निंग वॉल बनी है, जो संभावनाएं जताई जा रही है कि तेज रफ्तार होने की वजह से मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित हुई और रिटर्निंग वॉल से जाके टकरा गई है। इस वजह से उसमें सवार 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल को अभी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका उपचार किया जा रहा है। जी जी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है ये, तो ऐसी स्थिति में क्या यहाँ पर वो साइन या सूचक लगे हैं क्या, ये जानकारी देने वाले कि यहाँ पर आप रफ्तार धीमी करें? राजेश जी देखिए प्रशांत, वहां पर जगह जगह सूचना फलक जरूर लगे हुए हैं कि दुर्घटना का एरिया है, मोड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ पर अक्सर सड़क हादसे होते हैं। लेकिन चूंकि रात का समय था और पुलिस का कहना है कि जो चालक थे, जो उसमें सवार थे, वो शराब के नशे में थे और ये एक बड़ी वजह रही है। अभी महादेव मेला चल रहा है, लगातार वाहनों की आवाजाही इस मार्ग पर बनी हुई है, काफी तेज रफ्तार से लोग आते हैं और अक्सर ये हादसे इस वजह से होते हैं कि शराब के नशे में लोग गाड़ी चलाते हैं और यही कारण हुआ है कि ये हादसा हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजेश इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइन